रील बनाने वाली बहू। रेशमा अभी अभी कॉलेज से आई थी, तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, पुष्पा बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी न। रेशमा, माँ तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं है। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मज़ा आता है। पुष्पा, हे भगवान फिर से रील, तेरा तो रील से पेट ही नहीं बढ़ता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। रेशमा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी, इसलिए रेशमा बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज़ का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, पुष्पा बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर रेशमा ने कहा, रेशमा माँ मैंने एक लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज़ मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। पुष्पा, लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। रेशमा, माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनका इकलौता बेटा था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फ़ोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मालती जी उसके पास आई। मालती, बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुँह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मालती पड़ोस में गई। मालती, अरे विमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई। विमला, मालती तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी थी। ये देख कितनी रील बना कर डाल दी। उसने तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज़ देखेगा। मालती जी को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से घर आई। मालती, क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। सुरेंद्र, क्या हुआ माँ, अभी तो रेशमा को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। मालती, वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी, पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुँह दिखाई करने कौन आएगा। रेशमा कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, रेशमा, माँ जी मुझे तो रोज़ 2 रील डालनी ही होती है। यह तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। सुरेंद्र, माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। मालती, देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। रेशमा,
सासू माँ, आप जो मर्जी कहे, मैं अपना कैरियर खराब नहीं कर सकती। सुरेंद्र, अरे रेशमा तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था, तो दो लड़के उसे मिले। पहला लड़का, भाभी की रील कब आएगी, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा लड़का, भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा, भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेशमा आवाज़ सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। रेशमा, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी मालती जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। मालती, हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस रेशमा की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। रेशमा, माँ जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रेशमा घर का सारा काम करके रील बनाती, साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी रील बनाने के लिए। मालती जी घर में बैठी थी, उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गई, उनमें विमला भी थी। विमला, बहन हमें माफ़ कर दे, हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। मालती, बहू ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने। रेशमा, माँ जी मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बिमला, बहू हम सब ने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलवाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। मालती, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। रेशमा, माँ जी मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रेशमा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। मालती, बेटी ये क्या है, ये तो बहुत महंगा होगा। रेशमा, हाँ माँ जी 5 लाख का है, ये पैसे रील बनाकर ही कमाए है मैंने। बिमला, बेटी हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूँगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।